डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। बिजली की ट्रिपिंग के चलते किसान परेशान हो चुके हैं। किसानों ने जीएसएस के बाहर जाकर प्रदर्शन भी किया है। बिजली ट्रिपिंग रोकने और पूरी बिजली देने की मांग रखी गई है। पुंडरासर गांव में जीएसएस पर प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। समस्यादान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि समस्या का समाधान हो, नहीं तो आगे हम आंदोलन करेंगे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर, बिजली की ट्रिपिंग से बेहद किसान परेशान हो चुके हैं। सिंचाई का काम अटका हुआ है, लिहाजा आज जीएसएस पहुंचे, वहां बाहर जाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली ट्रिपिंग रोकने की मांग की जा रही है। साथ ही कह रहे हैं कि पूरी बिजली आप दें, क्योंकि हमारे लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। पुंडरासर गांव के जीएसएस पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसान नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग की तरफ से के खिलाफ नजर आ रहे हैं। समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, राजस्थान सरकार होश में मिल रही है, जहां पर छोटी काली सिंध नदी में बाइक सवार के बहने का मामला सामने आया। दूसरा दिन लगातार युवक की तलाश आज भी चल रही है। कल रावतपुरा इलाके में रपट पर पानी के बहाव में बाइक सवार युवक बह गया था। नदी के तेज बहाव में पुलिया पार करते समय यह हादसा हुआ था। एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस के गोताखोर नदी में तलाशी कर रहे हैं। फिलहाल लापता युवक की पहचान नहीं हुई है। गंगदाह थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर युवक की तलाश चल रही है, उसकी पहचान भी अब तक नहीं हुई है। कल से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोताखोर और उसके साथ साथ रेस्क्यू टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। बाइक सवार के बहने का यह मामला झालावाड़ से सामने आया है, जहां पर दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। छोटी काली सिंध की नदी की तस्वीरें, जहां पर बाइक सवार बह गया। आखिरकार ये शख्स कौन है, इसकी जानकारी भी अब तक नहीं लग पाई है, न ही युवक का कोई अता पता। सर्च ऑपरेशन कल भी चला था और आज भी सर्च ऑपरेशन के जरिए जल्द से जल्द उस युवक को ढूंढने के लिए गोताखोर और रेस्क्यू टीम लगी हुई है। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। तरुण, कुछ अब तक जानकारी मिल पाई, सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी, फिलहाल जो रावतपुरा की जो पुलिया की रपट है, यहाँ पर जो कल युवक बह गया था बाइक के साथ में पानी के तेज बहाव में, उसके बाद से ही लगातार उसकी तलाश जारी थी और कल देर शाम तक भी बचाव दलों ने उसकी तलाश की, लेकिन देर शाम तक भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। बाद में अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था और आज सुबह से दोबारा से एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस के जो गोताखोर हैं, उनकी टीमें जो लापता युवक है उसकी तलाश में जुटी हुई है और लगातार उसकी खोज नदी में की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो लापता युवक है उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। शुक्रिया तरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रात के अंधेरे की वजह से सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा, लेकिन सुबह एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। बड़ी बात यह है कि दूसरा दिन और अभी तक सर्च ऑपरेशन में कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। झुंझुनू के सुल्ताना थाना इलाके के पदमपुरा गांव में पशुओं के लिए पानी निकालते समय महिला का पैर फिसलने से महिला कुंड में गिर गई। कुंड में डूबने से महिला की मौत हो गई। सूचना के बाद सुल्ताना पुलिस पहुंची। चिड़ावा कार्यवाहक एसडीएम कमलदीप भी पहुंचे और कार्यवाहक एसडीएम मौके पर जब पहुंचे तो मृतक महिला के शव को चिड़ावा के उपजिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि महिला के भाई ने इस मामले में केस दर्ज करवा दिया है। आज सुबह पदमपुरा से सूचना मिली कि एक विवाहित लेडीज जो 22 में शादी हुई थी, जून 22 में, वो टांके में गिर के खत्म हो गई। मौके पे पहुंचे, मौके पे श्रीमान ने एसडीएम साहब को सूचना दी। एसडीएम साहब का ट्रांसफर हो रखा था, उनका चार्ज तहसीलदार जी के पास है, वो मैं वहाँ पहुंचे, फोटोग्राफी करके टांके से बाहर लाश निकाली। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हरवाड़ा में गौ तस्करी की शिकायत पर हंगामा हो गया। हाईवे पर बजरंग दल ने गायों से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया है। शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक को अरेस्ट भी कर लिया है। ट्रक में ठूस ठूस कर 13 गाय भरी थी, जिन्हें मुक्त करवाया गया है। सभी गायों को
मनशा रामपुरा गौशाले भिजवाने का काम किया गया। इसके साथ साथ ट्रक चालक की गिरफ्तारी के बाद जाकर ये हंगामा शांत हो पाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से गौ तस्करी की शिकायत के बाद हंगामे की तस्वीरें हरमाड़ा से आई हैं। हाईवे और ये बजरंग दल ने यही जो ट्रक है पकड़ा, जो कि गायों से भरा हुआ था। ठूस कर गाय इसमें भरी हुई थी। ट्रक चालक को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। 13 गाय थी जिन्हें मुक्त करवाया गया। ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस आपको तबाह और बर्बाद कर सकती है। हसीना के चाह में आपका माल तो हो जाएगा, आपकी जान पर बन सकती है। यकीन नहीं होता तो ये जयपुर से आ रही रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस से सावधान, हसीना की चाह में फंस सकती है जान। गैंग के पास कस्टमर की तबाही का प्लान। राजधानी जयपुर में ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस बुकिंग के नाम पर ठगी, लूटपाट और जानलेवा हमला करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। मुरलीपुरा थाना पुलिस और पश्चिम जिले की स्पेशल टीम की जॉइंट ऑपरेशन में गैंग पकड़ में, जिसमें 7 महिलाएं, उसके अलावा 3 आदमियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट करने की शिकायत पर आए अनजान फोन कॉल के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम और मुरलीपुरा थाना टीम ने इस गैंग में शामिल 7 लड़कियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी करनी विहार इलाके में होटल उमराव हवेली में ठहरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक उसे 27 सितंबर को सुबह 4:30 बजे दादी का फाटक के पास कार सवार बदमाशों द्वारा 2 युवकों पर जानलेवा हमले और लूटपाट की शिकायत मिली थी। 2 रोज पहले पुलिस को कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना मिली कि किसी लड़के के साथ में मारपीट की कोई घटना हो गई है। पुलिस ने आपका संपर्क साधने की कोशिश की तो फोन ऑफ होने के कारण वो संपर्क नहीं साधा जा सका। परसों दोपहर को जब दोबारा फोन ऑन हुआ तो परिजनों ने बताया कि किसी कहासुनी में चोट लग गई है, जिसकी उनको पुलिस से कोई शिकायत नहीं करनी है। मामला संदेहास्पद होने पर मुरलीपुरा एसएचओ द्वारा स्वयं परिजनों के पास में जाकर जब वस्तु स्थिति जाननी चाहिए तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण फिर दोस्तों अन्य इत्यादि से बात करने पर देर रात तक ये स्पष्ट हो पाया कि 3 युवकों ने कोई एस्कॉर्ट से लड़की की बुकिंग की। उसमें कुछ लोग आए और उन्होंने इस तरह मारपीट करके इनसे पैसे छीनने की वारदात की और उसी क्रम में चोट लगी है। पुलिस फौरन हरकत में आई और पीड़ित युवक की शिकायत पर एस्कॉर्ट सर्विस गैंग के फोन कॉल्स खंगाले। इसके बाद पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर गैंग से संपर्क कर लड़की की डिमांड की। बदमाश लड़की सप्लाई करने के बहाने पहुंचे, मगर भनक लगते ही मौके से भागने लगे। तभी पुलिस ने भी फिल्मी स्टाइल में एस्कॉर्ट सर्विस गैंग का पीछा किया और होटल उमराव हवेली के पास सभी को धर दबोचा। उमराव हवेली होटल में उसके बाद में छापा मारने पर 7 महिलाएं और 3 युवकों को अरेस्ट किया गया और इसके अलावा 5 अन्य वांछित मुलजिमों की पहचान सुनिश्चित की गई है। जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया तो ये स्थिति का खुलासा हुआ कि ये इस तरह गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें एस्कॉर्ट से लड़की बुक करने के नाम पे लड़कियों को साथ ले जाते हैं। जो ग्राहक इनको बुलाता है उसके पास में जो कुछ कीमती सामान अथवा पैसे होते हैं वो लूट की वारदात खरीद कर देते हैं। जो जिस व्यक्ति के साथ ये वारदात होती है वो लोग लज्जा के डर से कहीं शिकायत नहीं कराता। इसी का फायदा गैंग उठा रही थी। अभी इनसे अनुसंधान जारी है। पुलिस के मुताबिक वारदात में सहयोगी होटल उमराव हवेली के संचालक विवेक धाबाई और कर्मचारी सोनू बैरवा को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई युवतियां उत्तर प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य राज्यों की रहने वाली हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट सर्विस के बहाने जयपुर बुलाया गया था। पुलिस अब गैंग के सरगना कमलेश शर्मा, दीपक मीणा, प्रधान गुर्जर, मुकेश चौधरी और कैलाश चंद की तलाश में जुट गई है, ताकि राजधानी में फैले इस बड़े रैकेट का जड़ से खात्मा किया जा सके। पूरा ऑपरेशन डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में हुआ, जिसमें पुलिस में बदमाशों का पीछा करते हुए हवाई फायरिंग तक की। साथ में इन बदमाशों ने पुलिस की गाड़ियों को टक्कर भी मारी। इस बीच पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गैंग लड़कियां उपलब्ध कराने के बहाने ग्राहकों को मारपीट कर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देती है।
और इस वक्त बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है। नवलगढ़ इलाके में पैंथर की दहशत देखने को मिली है। रात को भगेरा में सड़क पर पैंथर दिखाई दिया है। पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा जो लगा था वहां पर पैंथर की मूवमेंट कैद हुई। आपको बता दें कि कोलसिया कारी में मवेशियों का शिकार भी ये पैंथर कर चुका है। लोगों ने वन विभाग से रेस्क्यू करने की मांग की है, इसे पकड़ने की मांग की है। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से पैंथर का मूवमेंट आपको नजर आ रहा है। सीसीटीवी में ये पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ है और ये जो मूवमेंट है पैंथर के लगातार सामने आ रहे हैं, लिहाजा यहां पर दहशत में है आसपास के इलाके के लोग। नवलगढ़ के इलाके के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पैंथर को पकड़ा जाना चाहिए। पैंथर की दहशत यहां पर बनी हुई है। रात को भागेरा में सड़क पर पैंथर यहां पर दिख रहा है, भागता हुआ तस्वीरें कैद हुई हैं। कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, पैंथर का आतंक लगातार बना हुआ है, मूवमेंट कैद होने के बाद क्या वन विभाग अब सक्रिय नजर आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू के गुड़ा के बाद अब जो नवलगढ़ इलाका है वहां पर पैंथर का मूवमेंट है वो देखा गया है। और गत दिनों पैंथर ने कारी और जो कोलसिया गांव है वहां पर जो पशुपालक हैं उनके मवेशियों का शिकार किया था। उसके बाद जो लोग हैं यहाँ के वो दहशत के साए में हर लगातार वन विभाग से पैंथर को रेस्क्यू करने की मांग कर रहे हैं। रात को भगेरा गाँव में सड़क पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है और ये मूवमेंट वहाँ एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब लोगों की मांग है कि पैंथर को वन विभाग जल्द से जल्द रेस्क्यू करे। वहीं गुड्डा इलाके की बात करें तो गुड्डा इलाके में लोग पैंथर के मूवमेंट के बाद रात को पहरा देने को मजबूर है, मगर दोनों ही जगह अभी तक वन विभाग की टीम पैंथर का रेस्क्यू नहीं कर पाई है। जी कृष्ण, किस तरीके का इलाका है जहां पर ये पैंथर देखा गया है? जी गुड्डा गोडजी इलाके की बात करें तो गुड्डा गोडजी वाला इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है और वहां पर जो मनसा की पहाड़ियां हैं वहां पर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा पैंथर है, उनका जो है वहां पर विचरण है। तो वहीं कई बार जो पैंथर है वो वहां से मूव करके भोजन की तलाश में इन इलाकों में आ जाते हैं। तो वन विभाग की टीम है। कहीं ना कहीं डर लोगों में इसीलिए बना हुआ है कि शिकार पहले ही वो जानवरों का कर चुका है, कहीं वो इंसानों को शिकार ना करने लगे। शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लिहाजा यहां पर मांग लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैंथर को पकड़ा जाए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। आज राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक राइजिंग राजस्थान रोड शो भी होगा। 11 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद राइजिंग राजस्थान रोड शो निकाला जाएगा, जहां पर यह बताने की कोशिश होगी रोड शो के जरिए कि किस तरह की अपार संभावनाएं राजस्थान के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर टूरिज्म सेक्टर हो, अपार संभावनाओं का प्रदेश है। निवेशक आप आइए, हमारे यहाँ की योजनाएं चाहे उद्योग से जुड़ी हुई हो या अलग अलग योजनाएं ईज ऑफ डूइंग को लेकर भी लगातार यहां पर बात मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए हैं। जाहिर तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश आज इस रोड शो, इस कार्यक्रम के जरिए होगी। बड़ी खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 अक्टूबर को गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। 9 अक्टूबर को 2 बजे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में बजट घोषणा, मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा यहां पर करते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति लेंगे और रिपोर्ट उससे जुड़ी हुई देखेंगे। इसके साथ साथ केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्र सरकार से प्राप्त राशि की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी और जो उपलब्धियां सरकार के कार्यकाल में रही हैं इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि बातचीत हो सकती है। खबर कोटा से, यहां पर कोचिंग नगरी में डेंगू अब महिलाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक कोटा के अंदर 55 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में डेंगू के खतरे को देखते हुए जेके लोन अस्पताल में एक अतिरिक्त डेंगू वार्ड भी तैयार किया गया है। अस्पताल के हर वार्ड के भर्ती महिलाओं और बच्चों को मज्जर मारदानी भी दी जा रही है। वहां पर अस्पताल की अधीक्षक निर्मला शर्मा मरीजों और उनके परिजनों को डेंगू के बचाव के लिए जागरूक करती हुई नजर आई हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज भी जारी है।
लेकिन डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में वृद्धि हो रही है, यानी कि इजाफा हो रहा है। और आजकल लेकिन थोड़ा बर्डन शिशु रोग विभाग पर ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मौसमी बीमारियों के चलते काफ़ी बच्चे भर्ती हो रहे हैं और ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें कि सभी को उम्मीद है कि अच्छा इलाज मिलेगा और तुरंत मिलेगा। और इसी के साथ मारू राजस्थान में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।